हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑन सेट। ठीक है, तो बच्चों देखिए, रिलेशन ऑन सेट, जैसे हमने सेट पढ़ा है, सेट, ठीक, तो सेट के एलिमेंट आपस में किस टाइप से रिलेट होते हैं वो बेसिकली रिलेशन होता है। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसके मेन जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इनको विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्लियर, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रिलेशन क्या है, रिलेशन ऑन सेट क्या है? इफ ए इज द रिलेशन, इफ कैपिटल ए, सपोज इफ ए इज अ any non-empty set, then a relation R is the subset of A cross A। ठीक है, तो देखो क्या है, if A be any non-empty set, non-empty set, non-empty मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए तभी हम उसमें रिलेशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। A be any non-empty set, then relation R ऑन ए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो ये होता है R हमेशा सबसेट और इक्वल टू होगा A क्रॉस A। तो यहाँ A क्रॉस A क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो अब देखो एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज हमने क्या कोई एक सेट A लिया, इसमें एलिमेंट फिलहाल 1 2 3 कंसिडर किया। ओके, कोई नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3। अब पहले तो हमें ए क्रॉस ए के बारे में पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस ए क्या होता है बच्चों? इस सेट का इसी सेट से प्रोडक्ट लेना, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है ये। तो क्या होगा, जैसे हमने क्या लिखा, ए यानी 1 2 3, इसी का प्रोडक्ट 1 2 3। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑन सेट ए क्रॉस ए, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसमें क्या करते हैं देखिए, वैसे डेफिनेशन तो आपकी ये है, ए क्रॉस ए जो है, ए क्रॉस ए क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर अगर कोई एक, हम यहाँ फिलहाल ए टू ए ही डिक्लेयर किया है, यहाँ ए टू बी भी हो सकता है। तो ए टू बी होगा तो दूसरा एलिमेंट जो है सेट बी का होगा। यानी अगर यहीं पर हम ऑन सेट एक सेट का दूसरे सेट पर रिलेशन लिखें तो क्या होगा? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन। क्लियर, अभी हम फिलहाल ए का देते हैं, फिर बी से भी एग्जाम्पल से डिस्कस करें। तो ए क्रॉस ए इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पहला एलिमेंट आपका सेट फर्स्ट का होगा, ये सेट फर्स्ट है, दूसरा एलिमेंट सेट सेकंड का होगा। तो यहाँ 1 का पहले 1 से पेयर ले लो, 1 1, दूसरा क्या हो जाएगा? 1 का 2 से ले लो, 1 का 3 से ले लो। अब देखो 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 हो गया। अब क्या लेना है? 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही 3 1 3 2 3 3। और जो ये हो गया ए क्रॉस ए, ये पूरा सेट क्या हो गया? ए क्रॉस ए। देखो सेट में एलिमेंट जैसे यहाँ पर है 1 2 3, ये इंडिविजुअल सेट में एलिमेंट्स क्या है? कॉमा से सेपरेट होता है। यहाँ पर कर्ली, ठीक है, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट, तो ये सिंगल एलिमेंट है। ठीक, ये इस टाइप के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक, जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, रिलेशन होगा, फंक्शन होगा, उसमें सभी में कार्टेशियन प्रोडक्ट की यानी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होंगे। क्लियर, तो 1 1 हमेशा किसका एलिमेंट यहाँ पर शो करेगा? ए क्रॉस ए का। 1 2 1 3 एंड 2 1 एंड सो ऑन, ये। ठीक है, इसी टाइप से सपोज कोई आर हमारा ए टू बी डिफाइन है। कैसा है? ए टू बी डिफाइन है। यहाँ पर ए सपोज है, वेयर ए इज इक्वल टू, सपोज हमने लिया ए बी। क्लियर, और सेट बी लिया सपोज 1 2, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ ए रिलेशन आर जो है ए टू बी है, तो जो आर है वो क्या होगा? सबसेट और इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा।
तो अब ए क्रॉस बी, जैसा यहाँ ए क्रॉस ए का ऐसे ही निकला है, यहाँ ए क्रॉस बी निकालो, तो यहाँ ए क्रॉस बी बच्चों क्या होगा, ए क्रॉस बी, तो सेम A1 क्या A1, यहाँ देखना है ए क्रॉस बी यानी ए का एलिमेंट फर्स्ट होगा, बी का सेकंड होगा, जो कि ये डेफिनेशन में शो रहा है, ठीक है। देन A2, तो ए का 1 से भी हो गया, ए का 2 से भी। अब क्या लेना है, B1 देन B2, क्लियर। तो ये आपका हो गया, कोई रिलेशन ए क्रॉस बी है तो आर जो है इसका सबसेट होगा, इस सेट का। अब देखो सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स किसी एक सेट में बिलोंग करते हैं। तो जिस सेट के एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करते हैं तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसेट यहाँ देख लेते हैं, ए सेट है आपका 1 2 3 4, क्लियर। तो सपोज हमने बी यहाँ लिखा 1 2 3, तो यार बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये सेट का है, आइडिया होगा, ठीक है। फिर भी चूंकि रिलेशन में ये चीज़ें ज़रूरी हैं इसलिए इन्हें डिस्कस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए हियर बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग अब देखिए, अगर हम इसमें से कोई सेट इस टाइप से लिखें, जैसे हमने लिख लिया A1 और B2, ठीक। एक सेट लिखा, ये हमने सपोज R1 दे दिया, R1 सेट लिखा A1 B2, तो A1 B2 ये दोनों एलिमेंट A क्रॉस B में है। तो इसका मतलब अब देखो ऑर्डर्ड पेयर में, तो ये जो सेट है वो क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया A to B, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है R सबसेट इक्वल टू A क्रॉस B। तो जितने भी सबसेट इसके बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट A to B। अब बहुत सारे इसमें सबसेट बन सकते हैं, जैसे अभी हमने एक R1 लिखा है, R2 लिख दें, R2 सपोज हमने यहाँ ले लिया A1 और B1 ले लिया, तो ये भी सबसेट है इसका, ठीक है। तो ये दूसरा रिलेशन तैयार हो गया इसी सेट के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये दो एलिमेंट ले लिए किसी में, तो ये एक रिलेशन को शो करेगा, वो A to A रिलेशन होगा। और बढ़ा दिया, ये 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 1 1 1 2 1 3, तो A to A क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं ये सारे, इसमें बिलोंग करते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल रिलेशन हो गया। तो जितने भी आप पॉसिबल सबसेट यहाँ बनाएंगे वो सारे के सारे एक रिलेशन को शो करेंगे। अब देखो मैक्सिमम कितने रिलेशन पॉसिबल हैं किसी भी सेट पर, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट दिए जाते हैं 2 की पावर n से। 2 की पावर n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ subsets of any set having n elements, क्लियर। यानी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो 2 की पावर n कर दो, उतने सबसेट होंगे, तो वो सारे के सारे सबसेट एक इंडिविजुअल रिलेशन को शो करेंगे, क्लियर। जैसे हमने यहाँ पर ये जो ए सेट है, ए का ए पर रिलेशन निकाला है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, तो इसमें क्या करें, इसका काउंटिंग कर लो, ए का 3, तो 3 क्रॉस 3 यानी टोटल 9 एलिमेंट होंगे, ठीक। तो अब हम ए टू ए नंबर ऑफ रिलेशन अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, ये तो सबसेट वाला फॉर्मूला, यहाँ n जो है n क्रॉस n में आ जाएगा। तो हम इसमें नंबर ऑफ रिलेशन का भी देते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A to A, ठीक है, हैविंग वेयर A हैव n एलिमेंट्स, सपोज A में n एलिमेंट्स हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, देखो पहले तो हम A क्रॉस A निकालेंगे, तो A क्रॉस A में n क्रॉस n एलिमेंट होंगे, फिर उनके सबसेट सर्च करेंगे तो 2 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n क्रॉस n, इतने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ रिलेशन क्या होता है नॉन एम्प्टी सेट्स पर, और कितने रिलेशन पॉसिबल है, जो कि यहाँ सिंपल डेफिनेशन में सबसेट ले, तो कितने सबसेट बनेंगे वो इस फॉर्मूले से आएंगे। और कोई सेट ही दिया हुआ है, सिर्फ सेट में आपको एलिमेंट दिए हुए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखेंगे कितने एलिमेंट होंगे, तो उससे जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बताया
ए टू बी के लिए बताया, ठीक है। कोई ए रिलेशन ए टू बी है और ए में एलिमेंट 2 है, बी में एलिमेंट है, तो ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशन, यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस अगर देखा जाए तो 2 टू द पावर, ए में एलिमेंट कितने हैं 2, बी में एलिमेंट कितने 2 टू द पावर 4, दैट इज आपके 8 कितने 16 रिलेशन बनेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 देखा है वैसे 16। ऐसे ही इसकी बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ आर आपका ए टू ए है बच्चों, ए टू ए है, तो इसमें कितने रिलेशन होंगे, तो वो कैसे लिखा है 2 की पावर, ए में एलिमेंट 3, बी ए अगेन 3, तो 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 9, दैट इज 512 512 रिलेशन होंगे इसमें। जैसे हमने यहाँ 2 3 बनाए थे, इसी टाइप से हम पेयरिंग करेंगे अगर ऑर्डर्ड पेयर्स की, तो 2 टू द पावर 9 रिलेशन बनेंगे जाके। क्लियर। तो यहाँ तक ये पता हो जाना चाहिए कि रिलेशन बेसिकली सेट पर, नॉन एम्प्टी सेट पर रिलेशन होता क्या। क्लियर। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि डिस्कस किया था अभी, वो पढ़ेंगे और उन्हीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बच्चों, अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन इसमें हम पढ़ेंगे जिससे कि हम जो मेन क्वेश्चन है वो कर सकें। इसमें देखिए जो बेसिक मेन टाइप के रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किसी भी सेट पर। तो क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, देन आर इज कॉल्ड, यानी आर का रिलेशन किसी सेट ए पर, देन आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा और ट्रांजिटिव कब होगा। क्लियर। तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट ये है, इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट ए रिलेटेड टू एलिमेंट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए कॉमा ए, यानी ये पेयर आर में मिलना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर। ये बच्चों हो गया क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंपल अगर देखें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे आपस में खुद से रिलेटेड हैं, ठीक है। ए रिलेटेड टू ए का मतलब एलिमेंट का आपस में खुद से रिलेशन है। या कि देखो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ये क्या है, फॉर ऑल ए, यानी ए के हर एलिमेंट के लिए ये पेयर हमें, यानी सेम ए बी बी सी सी डी डी, या एलिमेंट 1 2 3 हैं तो 1 1 2 2 3 3 आपस में रिलेट होने चाहिए। ये तो होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। अब देखिए सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ ए रिलेटेड टू बी, क्लियर, इफ ए रिलेटेड टू बी, देन if b is also related to a for all ab belongs to a। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे वर्ड में, इसमें if a b से रिलेटेड, इसका मतलब a b r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, implies, इसका मतलब then b a also belongs to r for all a b belongs to a। क्लियर। तो बच्चों इसमें देखिए सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली थर्ड क्या है, कोई भी रिलेशन आर ट्रांजिटिव कब होगा, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए तो ये होता है इफ ए रिलेटेड टू बी, क्या, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड B related to C, then A also related to C। क्लियर। क्या है इसमें, अगर A रिलेटेड है B से, ठीक है, और B रिलेटेड है C से, ठीक, देन A also related to C होना चाहिए। और ऐसे लिखिए, यानी इफ AB पेयर R में है ऑलरेडी एंड BC पेयर भी R में बिलोंग करता है, ठीक, देन ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब कोई रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर। अब यहीं पर हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन,
तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो एक साथ ये तीनों रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें क्या है? इफ इट इज क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। ठीक है, कोई भी रिलेशन अगर तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव में अभी बताया है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। क्लियर? सिमिलरली इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एंड ट्रांजिटिव में भी बताया क्या? इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। इस अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ अगर कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है तब उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है जो जनरली हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? इफ आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑन जेड। ठीक है, ये जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। लेट क्या लिखा है? आर बी अ रिलेशन ऑन सेट जेड डिफाइंड एज, ये सेट रिलेशन की डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब एलिमेंट जो आर में होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज जितने भी पेयर होंगे आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ये यहाँ तक ये आपका पूरा का पूरा डेफिनेशन है रिलेशन का। ठीक है, देन प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है वो इसी में जब हम फाइंड करेंगे तब बताएंगे। तो बच्चों देखिए हमें क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। क्लियर? तो देखिए क्या करना है। तो बच्चों चूंकि यहाँ सेट आपका इनफाइनाइट सेट है, जेड दिया हुआ है, सिर्फ जेड ले, जेड तो इनफाइनाइट सेट होता है, इसमें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। क्लियर? तो इसमें हम जनरल एलिमेंट लेके ही इसे प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया? लेट एनी 3 एलिमेंट लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। जेड के कोई से भी 3 एलिमेंट, कोई भी हो सकते हैं ये। ठीक, अब हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अभी बताई थी क्या? अगर सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो वो सेट, तो रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो हमें ए को ए से, बी को बी से, सी को सी के एंड सो ऑन सभी को आपस में रिलेट करना। तो ए चूंकि जनरल है तो हमने क्या लिया? देखो यहाँ देखिए, सिंस ए माइनस, देखो डेफिनेशन क्या है? ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5। तो ए और बी दोनों ए ले रहे हैं। ठीक, ए माइनस ए क्या होता है? 0। अब 0 जो है 5 से डिविजिबल है या नहीं है बच्चों? तो देखिए 0 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 0 आएगा, वो भी इंटीजर है। क्लियर? तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? विच इज डिविजिबल बाई 5। या कि ये देखो ये जनरल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे? यहीं पर अगर सिर्फ लिख दे मल्टीपल ऑफ 5, सेम सॉल्यूशन। क्लियर? यहाँ लिख दे डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, या मल्टीपल ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, 9, या जनरल भी लिख दे डिविजिबल बाई m, वेयर m इज एनी इंटीजर। क्लियर? तो भी यही प्रोसेस है, सेम आंसर होना है इसका। तो इसमें क्या लिख देंगे? विच इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब जो कि ए हमने जनरल एलिमेंट लिया, तो देखो अगर हम 1 1 लें, 2 2 लें, 3 3 लें, 4 4 5 5 6 6 कुछ भी लें ए की वैल्यू, या माइनस में भी लें, तो हमेशा किसी भी एलिमेंट को खुद से माइनस करोगे 0 ही आएगा, और 0 हमेशा डिविजिबल बाई 5। therefore R is, ठीक है, implies R is reflexive। R reflexive हो गया। क्लियर?
अब हमें क्या बच्चों प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन में क्या बताया था, दो एलिमेंट लो, अगर एक पेयर है तो उसका जस्ट रिवर्स इनवर्स जो है वो प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, तो हमने क्या लिया बच्चों, हमने लिखा सपोज लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर आर में ऑलरेडी है। ठीक है, ये है, इसका मतलब क्या है, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। इज डिविजिबल बाई 5 का मतलब हो गया 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर, डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 5, या डिविजिबल बाई 5 भी लिख दो, डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमें बी ए बिलोंग्स टू आर देखना है, तो यहाँ से चलिए देखो, इसमें हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो बी माइनस ए हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए। अब देखो यहाँ देखिए, जैसे हमने लिया बच्चों डिविजिबल बाई 5 है, तो हमने ले लिया सपोज 10 और 5 से रिलेट होगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, 10 माइनस 5 डिविजिबल बाई 5, ये तो आर में बिलोंग करेगा। क्लियर, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब 5 10 देखें तो 5 10 का मतलब 5 माइनस 10 करना, 5 माइनस 10 का मतलब माइनस 5 बाई 5, तो ये भी डिविजिबल है माइनस, यानी इससे आपका कोएफिशिएंट जो आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा, इससे कोएफिशिएंट 1 आएगा। कुल मिला के हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब जो कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव ही हो नेगेटिव भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, डिविजिबल हो, डिविजिबल है ये। क्लियर, तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो बच्चों देखो a माइनस बी, यानी ए बी आर में था, ए बी किस में था, आर में था। क्लियर, तो बी ए बी हमने डिविजिबल बाई 5 कर दिया। या देखो और यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करें, सपोज इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई 5 का मतलब मल्टीपल ऑफ 5m लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या, इसे हम 5m लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 5m, अब m हमारा कोई भी इंटीजर है तो इसे हम 5 माइनस m कर सकते हैं। तो माइनस यानी जो मल्टीपल है वो ये 1 का हो गया, ये -1 का हो गया, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव की भी सिमेट्रिक की। अब आइए थर्ड पर, थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। क्लियर, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में क्या बताया था बच्चों, इसमें हमने लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड दो पेयर ले लो बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब दोनों अगर आर के एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट रिलेशन के हैं, तो इसका मतलब दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हो गया बच्चों ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, एक रिलेशन ये बना दिया। बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी मल्टीपल ऑफ 5 इसे n ले लिया सपोज कुछ, यानी इसमें 5 टाइम 5 2 3 4 कुछ भी मल्टीपल हो सकता है, ये भी सेम नहीं होगा तो डिफरेंट। यहाँ m और n क्या है, इंटीजर है, m और n क्या है, इंटीजर। क्लियर, अब बच्चों इससे हमें प्रूफ क्या करना होता है ट्रांजिटिव में, अगर ए सी भी आर में है तो ट्रांजिटिव होगा। तो अब हम इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एडिंग। इन्हें ऐड किया बच्चों तो देखो बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी, ए माइनस सी यहाँ पर देखिए बच्चों 5m प्लस 5n, तो 5 कॉमन लेके m प्लस n हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ हमारे m और n क्या है, इंटीजर ही आएंगे मल्टीपल में। ठीक है, क्या है, इंटीजर है, तो m प्लस n भी हमेशा इंटीजर ही होगा। कैसा होगा, इंटीजर ही हो गया, यानी ये a माइनस सी क्या हो गया, 5, सपोज कैपिटल M आ गया, तो इसका मतलब a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब a माइनस बी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मीनिंग हो गया आपका ए सी ऑल्सो, इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो ए बी आर में था, बी सी आर में था, इस प्रोसेस से हमने ए सी को भी आर में प्रूफ कर दिया। दिस मीन्स, ठीक है, देयरफॉर आर इज
ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। अब देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब क्या है, रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो गया। ठीक है, मैं लिख दो सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और सो R is an equivalence relation। क्लियर, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इसका प्रूफ हो गया, R को इक्विवेलेंस प्रूफ कर दिया। क्लियर, अब हमें इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन। बच्चों इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, तो इसमें क्या है, जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उससे कौन कौन से एलिमेंट जो सेट गिवन है वो रिलेटेड हो सकते हैं, वो उसकी इक्विवेलेंट क्लास कहलाती है। क्लियर, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, तो इसे ऐसे लिखते हैं वन ब्रैकेट और इज इक्वल टू एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट सेट में वन से इनफाइनाइट एलिमेंट रिलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो वन से वन तो हम प्रूफ ही कर चुके हैं, वन से वन रिलेट है। क्यों रिलेट है, क्योंकि वन माइनस वन जीरो, ए टू ए। ठीक, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या रिलेट होगा, यानी अगर हम यहाँ वन रखें, यहाँ क्या लिखें वन माइनस बी, और ये मल्टीपल ऑफ फाइव बनाना है, मल्टीपल ऑफ फाइव बनाना है। क्लियर, तो ऐसा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करिए जिससे कि फाइव का मल्टीपल है। तो यहाँ अगर सिक्स लिख दें बच्चों, क्या लिख दें सिक्स, तो वन माइनस सिक्स क्या आएगा माइनस फाइव का मल्टीपल है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, अगर हम 11 रख दें तो 11 माइनस वन माइनस 11 माइनस 10, वो भी रिलेट होगा। ऐसे ही 16 लिख दें। क्लियर, तो ये एंड सो ऑन इधर चलेगा। ऐसे ही नेगेटिव में बच्चों देखिए क्या रख सकते हैं, इससे पहले नेगेटिव एलिमेंट अगर देखें तो देखो ये ए माइनस वन है, ठीक है, और नहीं सॉरी ए वन है, माइनस अगर यहाँ माइनस फोर कर दें तो वन माइनस माइनस प्लस फोर यानी 5। तो माइनस फोर एलिमेंट ऐसा होगा जो वन से रिलेट होगा। क्यों होगा, वन माइनस माइनस प्लस फोर, क्योंकि डेफिनेशन में माइनस भी है, तो वन माइनस माइनस प्लस फोर दैट इज़ 5, 5 डिविजिबल बाई 5। ऐसे ही जस्ट इससे एक और आगे आइए, तो वन माइनस नाइन अगर देखें, वन माइनस नाइन तो 10 हो जाएगा, 10 भी डिविजिबल होगा, तो माइनस का 9। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो वन से रिलेट होंगे, एक सेट में रख दिए तो वो क्या हो गए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन हो गया। क्लियर, तो बच्चों ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंस क्लास का। ये ऐसा क्वेश्चन है, इससे कम से कम 10-15 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक, सेम प्रोसेस से अभी बताया था, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3, ए माइनस बी डिविजिबल बाई किसी भी नंबर से, या मल्टीपल लिखा होगा, सब कुछ यही सेम करना है आपको। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल लिख दिया वहाँ मल्टीपल लिख देंगे। क्लियर, ऐसा ही इक्वेशन और आता है, यहाँ पर मॉड लगा होगा, क्या लगा होगा, मॉड लगा होगा, तो और भी काम आसान हो गया। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ही गायब हो जाएगा। ठीक है, माइनस गायब हो जाएगा, तो ये जो माइनस के लिए हमने अलग से एक्सप्लेनेशन दिया वो भी नहीं देना है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है, सेम मॉड ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5, मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ एम, इस टाइप से कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो वाला भी क्वेश्चन आता है, तो वो अब हम जो नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के। ठीक है बच्चों, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन के लिए।